हेलो स्टूडेंट, आज मैं अध्ययन करता हूँ हीरोन फार्मूलाज का। हीरोन फार्मूला जो है मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में आता है। मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। यह एक गणित का पार्ट्स है, उसमें हीरोन फार्मूला आता है, उसका अध्ययन करेंगे। मेंसुरेशन में हम अध्ययन करते हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज आदि के बारे में। मेंसुरेशन शब्द जो है, ये शब्द यूनानी भाषा से आया है। यूनानी भाषा के एक शब्द थे मेंसुरेशियो। मेंसुरेशियो शब्द से मेंसुरेशन बना है, जिसका अर्थ होता है मापना। जिसका अर्थ क्या होता है? मापना होता है। इसका अर्थ मापना होता है। इसमें हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि सभी के बारे में, क्षेत्रफल, आयत निकालने के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले हीरोन का फार्मूला जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रयोग किया जाता है। तो हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। तो स्टूडेंट, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है। लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप लोग आवाज़ से स्पष्ट कर लेंगे। जी, ऊंचाई लिखा हुआ है, और जहाँ भी दिक्कत हो उन आवाज़ की मदद से आप समझ सकेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये हुआ। इसी क्षेत्रफल के आधार पे हम, इसी फार्मूले सूत्र के आधार पे हम यहाँ से त्रिभुज का आधार जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब कोना कोनी गुना होगा तो 2 गुना फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा में हो जाएगा ऊंचाई। जब हम ऊंचाई निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर उसी प्रकार से हो जाएगा ऊंचाई बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा आधार। तो ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम इसका प्रयोग कर लेंगे, जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ। जैसे कि ये त्रिभुज है और इसमें जो शीर्षलंब होता है, इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हीरोन के फार्मूला को। हीरोन के फार्मूले में स्टूडेंट ऐसे बनाया जाता है कि ये त्रिभुज हुआ, तीनों भुजा का कुछ ना कुछ नाम होगा, जिसमें कि तीनों भुजा का नाम हम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है। तो हीरोन के फार्मूले में एक एस बराबर आता है, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं, कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसको कहते हैं हम अर्ध परिमाप। इस एस को अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। जब हमें सवाल में दिया रहेगा अर्ध परिमाप निकालने के लिए,
तो हम s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 लिखेंगे। और जब हम यहाँ से इस 2 को s से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s परिमाप बराबर, जिसको जब 2 से गुना कर देंगे तो 2s होगा। ये 2s इजकल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब हमें सवाल में कहेगा परिमाप निकालने के लिए तो हम ये 2s निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, इसको a b और c को तीनों को जोड़ देंगे तो हमको त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। इसी परिमाप के मदद से हम ये अर्ध परिमाप भी निकाल सकते। जब 2s निकल गया a प्लस बी प्लस सी, तो s निकाल लेकर हम 2 को इधर लाएंगे। तो 2 को जब इधर लाएंगे, हम इधर बराबर के इस बगल में गुना में है, बराबर के बाएं साइड में गुना में है, जब दाएं साइड इसको हम लाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा। ये बराबर के इस बगल गुने में रहता है तो भागा में हो जाता है। जब बराबर के इस बगल भागे में है तो इस बगल आया तो गुना में वो हो जाएगा। हीरोन का फार्मूलाज फाइनली यहाँ पे आते हैं। हीरोन के फार्मूला में हमको s चाहिए था, इसलिए इसको हम पहले पढ़ लिए। हीरोन का फार्मूला होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a छोटी कोष्ट 1, फिर छोटी कोष्ट s माइनस b s माइनस c। ये मेरा हीरोन का फार्मूला हुआ। जहाँ पे ये s जो है, जहाँ पे s इजकल टू हम पहले पढ़ लिए हैं, जहाँ s बराबर हम पहले पढ़ लिए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये a b c जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक बार देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में हम क्या करते हैं, समबाहु का मतलब ये हुआ कि जिसमें कि तीनों भुजा बराबर हो। ये मेरा समबाहु त्रिभुज में है, मेरे 2 कोई भुजा बराबर होती, ये भुजा और ये भुजा, या तो ये भुजा कोई 2 भुजा बराबर होता तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज को हम त्रिभुज नहीं लिख करके त्रिभुज का सिंबल दे सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4, इसको हम डायरेक्ट फार्मूले पढ़ते हैं, 1/4 b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम याद रखेंगे, ये क्षेत्रफल हो गया, फार्मूला हो गया मेरा। अब आगे हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में या समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा। समबाहु जिसमें कि तीनों भुजा बराबर हो, ये और ये तीनों भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसमें तीनों तो भुजा बराबर ही है, ये भी तीनों बराबर है, तो इसमें जो है हम इसलिए भुजा स्क्वायर दे दिए। तो ये भी मेरा फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना है। अब चलिए, हीरोन का फार्मूला हम पढ़ लिए हैं, उसके आधार पे एक सवाल को हम कर लेते हैं। जिस सवाल में हमको a बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, b बराबर 30 सेंटीमीटर और c बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सवाल में कह रहा है कि परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, बताने के लिए बोल रहा है। तो परिमाप बराबर तो हम सबसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि परिमाप बराबर
परिमाप यानी कि S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी। इसको हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमको परिमाप निकल जाएगा A प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 20 सी, यहाँ पे 40 होगा सी, 20 30 50 40 90, 90 बटे 2 हो गया, ये हो गया 45। ये जो है मेरा त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमाप हुआ। ये गलती भा गलो, वीडियो काट के निकालना पड़ते हैं। इसमें त्रिभुज का परिमाप जब निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे 2 बराबर 90 बटे 2 बराबर 45। चालू से को दिया A बराबर दिया 20 सेंटीमीटर, B बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और C बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं कि परिमाप S बराबर होता है, परिमाप 2S होता है। 2S बराबर A प्लस बी प्लस सी। इसको हम तीनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 30 प्लस 40 बराबर 90 हो गया। ये जो है मेरा परिमाप हो गया 90 सेंटीमीटर। अब इसी के मदद से, इसी 2S की मदद से हम S भी निकाल लेंगे। तो S बराबर हो गया इस तीनों को जोड़ अब बटे 2, तो ये हो गया आपको 90 बटे 2 बराबर 45। ये मेरा 45 सेंटीमीटर S निकल गया। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप तो मेरा ये निकल गया 90। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम S बराबर निकाल चुके हैं 45। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या हम फार्मूला पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी सॉरी इंटू S माइनस सी रूट अंडर में। अब हम क्या करेंगे, S के जगह S का मान दे देंगे और AB के जगह AB का मान दे देंगे। यहाँ एक बार हम फिर लिख देते हैं, A बराबर 20 B बराबर 30 और C बराबर 40। चलिए अब S के जगह हम S का मान दे देते हैं 45, यहाँ फिर 45, एक जगह एक मान दे देते हैं 20, फिर S की जगह S का मान 45, फिर B की जगह 30, फिर S की जगह 45 माइनस C की जगह 40। सब रूट अंडर में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको घटाएंगे, 45 गुना 45 में से 20 गया 25 गुना यहाँ पे घट के 15, यहाँ पे घट के 5, सब हो जाएगा रूट अंडर में। अब इस सब का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल में हो जाएगा, जब इसका हम फैक्टर करेंगे 45 25 15 और 5 तो सिंगल है ही, तो 45 का फैक्टर हो जाएगा आपको 3 गुने 3 गुने 5
3 तिया 9 5 45, 5 का हो जाएगा 5 गुना 5 25 का, और 15 का हो जाएगा 3 गुना 5 15, ये 5 एक अकेले सिंगल में है, ये भी अंडर रूट में होगा। अब 2 2 का जोड़ा लगा के निकालेंगे, इसका लग गया जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा। वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो रूट के अंडर में हम 2 का जोड़ा निकालते हैं, और 2 जोड़ा लगने के बदले इस 2 3 के बदले हम 1 3 को लिखेंगे। चलिए आगे देख, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये 2 वो 3 के बदले 1 3 लिए हैं, 2 5 के बदले 1 5 लिए हैं, फिर 2 5 के बदले 1 5 लिए हैं, और इसका जोड़ा नहीं लगा था, ये रूट अंडर में ही हो जाएगा। इसको गुना करने पे 25 25 तिया 75, ये रूट में हो जाएगा 15, यही हो गया cm² हो गया ये क्षेत्रफल। चलिए अब अगली कक्षा हम अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो देख कर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकदम इजी आसान सा भाषा में एकदम अच्छी तरीक़ा से पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हुए आपको गणित सिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा।